एक जंगल में एक बहुत भूखा शेर रहता था। वह हर दिन शिकार की तलाश में घूमता, पर सफल नहीं होता। एक दिन उसकी मुलाकात एक समझदार लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे बताया कि जंगल के पास एक नदी किनारे जानवर पानी पीने आते हैं। शेर ने उसकी बात मानी, शांत बैठकर इंतजार किया और उसे खाना मिल गया। उस दिन शेर ने सीखा कि सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है। लोमड़ी और कछुए की कहानी। जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा कछुए का मजाक हमेशा उड़ाती और धैर्य कहती, रखो दोस्त। तुम इतने धीमे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। कछुआ चुपचाप मुस्कुराता रहता। एक दिन अचानक जंगल में जोरदार बाढ़ आ गई। तेज लोमड़ी पानी में फंस गई और डर गई। तभी कछुआ आगे आया और अपनी समझदारी से लोमड़ी और बाकी जानवरों की जान बचा ली। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख, धीरे चलना कमजोरी नहीं। एक शहर में दो बिल्ली रहते थे। एक दुबली पतली लाल कपड़ों में और दूसरी मोटी नीले कपड़ों में। सब लोग उन्हें देखकर हंसते थे, ये क्या कर पाएंगे। एक दिन दोनों ने ठान लिया, अब मजाक नहीं, मेहनत। सुबह दौड़, शाम को कसरत। दर्द हुआ, थकान आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दिन बीते, हंसी तालियों में बदल गई और वही लोग। इसकी भैंस की टांग, हमारी तो घर की छत गिर रही है। मम्मी पापा जल्दी भागो। पिंकी मेरी जान, जल्दी भागो, नहीं तो आज हम मर जाएंगे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है हम बच गए। अरे देखो इन गरीबों को, इनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, एक दिन हम उनसे भी अमीर बनेंगे। दोस्तों, इन गरीबों की मदद करो। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन्हें नया घर मिल सके। कल जाकर मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। भगवान मुझे कोई अच्छी नौकरी दिला देना। ठीक है राहुल, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आज से ही काम पर लग जाओ। चलो टूटा फूटा काम ही सही, जो मिला वही कर लेता हूँ। बच्चों का पेट पालना है। अरे ये क्या, यहाँ सोने के बिस्कुट, अब तो मजे ही मजे हैं। चलो इन्हें जल्दी से सुनार के पास ले जाता हूँ। डोगेश भाई जरा देखो, ये नकली है या असली? राहुल, ये तो बिल्कुल असली सोने का बिस्किट है। ये लो इसके पैसे। मैं तो करोड़पति बन गया। बेबी जल्दी सेक्टर 14 आओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम दोनों के लिए मैं कार भेज रहा हूँ। ठीक है जानू, तुम कार भेज दो, हम दोनों आ रहे हैं। और इसकी भैंस की टांग, ये कबाड़ी अचानक अमीर कैसे बन गया? दुख हर लेता, जो भी राम का नाम जपे उसका मन सुख पाता अपरा। बिल्ली बंदर बच्चे सारे बटन चुपच सुनते जाते, तोते का भजन सुनकर सब राम राम दोहराते। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और रोहन। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर उनका स्वभाव अलग अलग था। मोहन शांत और मददगार था, जबकि रोहन थोड़ा गुस्सैल और जल्दी नाराज होने वाला। एक दिन दोनों को खेत में काम करने जाना था। रास्ते में दोनों को एक भारी पत्थर दिखा, जिसने रास्ता बंद कर दिया था। रोहन बोला, मैं क्यों हटाऊं, किसी और का काम होगा। लेकिन मोहन ने कहा, अगर हम हटाएंगे तो सबको रास्ता मिलेगा। मोहन अकेला पत्थर हटाने लगा। कुछ देर बाद थक गया तो रोहन भी मान गया और उसने मदद की। दोनों ने मिलकर पत्थर हटा दिया। उसी समय गांव के बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, बच्चों, जिसने रास्ता साफ किया उसने पूरे गांव की मदद की। यह सुनकर रोहन को गर्व हुआ। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर काम करने लगे, खेत में, घर में और गांव में। धीरे धीरे दोनों पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए। सब कहते, जहां मोहन रोहन है वहां साथ, प्यार और मेहनत है। और दोनों भाई खुश होकर रहने लगे। एक छोटा सा घर जीवंत हरियाली के बीच खड़ा है। भारी बारिश की लगातार गड़गड़ाहट से सन्नाटा बढ़ गया है। बारिश सुनसान सड़कों के किनारों को धुंधला कर देती है, जो एकांत और प्रतिबिंब का एक कैनवास बनाती है। ऐसा लगता है कि घर तूफान के खिलाफ सिमट गया है। उसकी खिड़कियां अंधेरी और रहस्यमय हैं। दादी परिवार के आनंदमय पाक नृत्य का आयोजन करती हैं।
जबकि धूप आरामदायक रसोई में प्रवेश करती है। पिताजी उत्साह से सब्जियां काटते हैं, मां सुगंधित बर्तनों को चलाती हैं और बच्चे उत्सुक हाथों से मेज लगाते हैं। देखो बच्चों, एक साथ काम करना कितना अच्छा लगता है, दादी गर्व से कहती हैं। उनकी आंखें गर्व से चमक रही हैं। भोजन कक्ष हंसी से जीवंत है, क्योंकि परिवार एक आनंदमय रात का भोजन साझा करता है। उनके चेहरे गर्मजोशी और जुड़ाव से चमकते हैं। बच्चे अपने पिता को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें उत्साह और प्रत्याशा से चमक रही हैं। पिताजी मुस्कुराते हुए ज्ञान साझा करते हैं। आज हमने सीखा कि एक साथ किया गया काम ही घर को खुशहाल बनाता है। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत मोर रहता था। उसकी पंखों की चमक देखकर हर जानवर उसकी तारीफ करता था। लेकिन मोर के मन में एक कमी का दुख था, वह ऊंचा नहीं उड़ पाता था। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आया। सारे पक्षी ऊंचे पेड़ों पर उड़कर बैठ गए, मगर मोर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बारिश में फंस गया है। मोर ने अपनी बड़ी रंग बिरंगी पूंछ फैलाकर उस बच्चे को ढक लिया और उसे बारिश से बचा लिया। बारिश रुकने पर चिड़िया की मां ने कहा, तुम ऊंचा भले न उड़ पाओ, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ऊंचा है। दूसरों की मदद करना ही असली खूबसूरती है। मोर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि हर किसी की कोई न कोई खासियत होती है जो उसे अनोखा बनाती है। एक छोटे से घर में दादी, पापा, मम्मी और 2 बच्चे रहते थे। सब हमेशा व्यस्त रहते, पर फिर एक दिन तेज बारिश हुई और बाहर निकलना संभव नहीं था। दादी ने सबको एक साथ काम करने का सुझाव दिया। पापा ने सब्जियां काटी, मम्मी ने खाना बनाया, बच्चे ने बर्तन लगाए और दादी ने रोटियां बनाई। सबने मिलकर खाना खाया और खूब हंसे। उस दिन परिवार ने सीखा, जो काम मिलकर किया जाए वही घर को खुशहाल बनाता है। एक जीवंत शहर के पार्क में रोबो एक बेंच पर अकेला बैठा है। उसकी चमकती आंखें गहरी उदासी को दर्शाती हैं। बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन रोबो तब तक अलग थलग रहता है जब तक कि चिक्कू एक चंचल गिलहरी प्रकट नहीं होती। चीकू कूदता है, रोबो को खेलने के लिए आमंत्रित करता है। एक अकेली रोबोट की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जलती है। विशाल पेड़ के नीचे रोबो और चीकू धूप में खेलते हैं। उनकी हंसी पत्तियों के माध्यम से गूंजती है। चीकू की चंचल चढ़ाई एक बच्चे की गेंद के फंसने से रुक जाती है, जिससे खुशी आंसुओं में बदल जाती है। रोबो की भुजा फैलती है। बचाव का एक यांत्रिक चमत्कार। धन्यवाद रोबो, आप एक हीरो हैं। रोबो और चीकू एक व्यस्त शहर की सड़क पर टहलते हैं। उनकी निगाहें एक बुजुर्ग महिला को सड़क के किनारे संघर्ष करते हुए देखती हैं। रोबो ने विनम्रता से उसके पास आकर कहा, कृपया मुझे आपको सड़क पार करने में मदद करने दें महोदया। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वह जवाब देती है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। युवक, रोबो और चीकू मुस्कुराहट साझा करते हैं। एक जंगल के पास बसे गांव में एक बहादुर आदमी रहता था। सब उसे टाइगर कहते थे। गरीबों पर जुल्म करने वाले डाकू और लालची लोग गांव को लूटते थे। टाइगर चुपचाप सब देखता रहा। एक दिन उसने अकेले ही सब गलत लोगों का सामना किया। डर नहीं, चालाकी और हिम्मत से उसने गांव को बचा लिया। गांव वाले खुश हो गए। टाइगर फिर से गुम हो गया। सीख, सच्ची ताकत दूसरों की मदद में होती। तोहफा बर्फीली, शांत रात थी। सांता क्लॉस अपनी स्लेज के पास खड़ा था। इस साल वो थोड़ा सोच में था। उसने बच्चों की जादुई किताब खोली। अधिकतर बच्चों ने खिलौने नहीं, प्यार और शांति मांगी थी। तभी एक छोटी चिट्ठी आई। सांता अंकल, मेरे मम्मी पापा हमेशा मुस्कुराएं। सांता मुस्कुराया और बोला, यही असली क्रिसमस है। उस रात सांता ने तोहफों के साथ खुशियां बांटी और आसमान में उड़ते हुए कहा, क्रिसमस दिल से मना। हाय दोस्तों, अंकल आप इतने बड़े क्यों हो? दूध पीकर बड़ा हुआ। मैं भी दूध पीता हूँ। पर तू तो छोटा ही रहा।
छोटा सही पर दिमाग बड़ा। फिर भी यह बंदर रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया। हन धक धक जंगल जलने लगा, डर से हर दिल कांपने लगा। भागो भागो सब चिल्लाए, रास्ता कोई समझ न आए। मैं हूँ जंगल का राजा आज, फिर भी डर ने तोड़ा साज। छोटी चिड़िया उड़कर आई, नदी से उम्मीद लाई। बूंद बूंद से काम करूं, हिम्मत से हर डर हरूं। इतनी बूंद से क्या होगा, आग कहाँ ये सोएगा। कोशिश ही मेरी ताकत है, हार न मानना आदत है। हाथी बंदर सब मिलकर एक एक मिलकर आए, आग को सबक सिखाए। छप छप पानी बरसाया, जंगल फिर मुस्काया। आज समझ आया मुझको, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत हो। गांव था जहां इंसान और जानवर साथ रहते थे। सुबह होते ही मुर्गा बोला, अलार्म मैं हूँ। आदमी बोला, ठीक है भाई। कुत्ता स्कूल जाने लगा, कहता, आज मैं टीचर हूँ। बंदर मोबाइल लेकर बोला, रील बनाऊंगा। गाय बोली, दूध फ्री पर सेल्फी जरूरी। अचानक पंचायत हुई। इंसान बोला, सब अपनी अपनी ड्यूटी करो। मुर्गा हंसा, ठीक है पर छुट्टी संडे को। सीख, जहां हंसी होती है वहां इंसान और जानवर दोनों खुश रहते हैं।